साथियों, विधानसभा आम चुनाव 2023 के मतदान दल प्रशिक्षण के इस दूसरे वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य क्या होता है, यानी पीओ फर्स्ट, पीओ सेकंड और पीओ थर्ड, उनके कर्तव्य और दायित्व क्या होंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथियों, सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा मतदान अधिकारी प्रथम के कर्तव्य क्या है। अब सबसे पहले प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा। जो निर्वाचक नामावली होती है, इनकी चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है, वो प्रथम मतदान अधिकारी होता है। निर्वाचक की पहचान के लिए प्रथम मतदान अधिकारी है, वही उत्तरदायी होता है। सबसे ज़्यादा काम पीआरओ का होता है। पीआरओ के बाद में सबसे बड़ी जिम्मेवारी आती है, वो पीओ फर्स्ट के पास आती है। साथियों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फोटो युक्त दस्तावेजों के आधार पर ही मतदाता की पहचान के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करेगा कि उस मतदाता की बाईं तर्जनी पर एमिट शाही का कोई निशान तो नहीं है। वहां से सुनिश्चित होने के बाद पीओ2 के पास जाएगा और वहां जाने के बाद में वो वोट डालेगा। निर्वाचक की पहचान का सत्यापन समुचित रूप से निर्वाचक नामावली में की गई प्रविष्टि के संदर्भ में करना चाहिए। प्रथम मतदान अधिकारी की कर्तव्य है प्रशासन द्वारा मतदाता सूचना पर्ची, जो वोटर स्लिप मिली होती है, वितरित की जाती है, जिससे मतदाता की क्रम संख्या ही ज्ञात की जाएगी। इस पर्ची में मतदाता का फोटो नहीं छपा होगा। यह पर्ची प्रशासन द्वारा बीएलओ की सहायता से बांटी जाती है साथियों, किंतु यह मतदान की पहचान का दस्तावेज नहीं होता। मतदाता सूची में उपलब्ध फोटो से मतदाता की पहचान करना अनिवार्य है। साथ में किसी फोटो युक्त पहचान दस्तावेज को लाना भी होगा, यानी आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड है, वो साथ में लेकर आना होगा। पैन कार्ड, जो भी पहचान का आईडी है, वो साथ में लेकर आना होगा। मतदाता सूचना पर्ची निर्वाचक नामावली में किसी निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टियों का पता लगाने में सहायता मात्र करेगी। मतदान कक्ष में एक कचरा पात्र की व्यवस्था होगी। साथियों, मतदाता द्वारा लाई गई अशासकीय पर्ची है, वो कचरा पात्र में डाली जाए। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की रद्दी कचरा पात्र में नहीं डाल सकते हैं। प्रथम मतदान अधिकारी पहचान पर्ची लेकर निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की क्रम संख्या को पढ़ेगा। उस व्यक्ति को अपना नाम जोर से बोलने को कहेगा। यदि आवश्यक हो तो प्रविष्टि से संबंधित अन्य विशिष्टियों के लिए भी कहेगा, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि पहचान पर्ची प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक मतदाता है। यदि मतदाता की पहचान को चुनौती दी जाती है तो इसी स्तर पर दी जा सकती है। प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पहचान सुस्थापित हो जाने के बाद में मतदाता को पहचान की चुनौती नहीं दी जा सकती। कहने का मीन्स ये है, अगर प्रथम मतदाता अधिकारी पीओ फर्स्ट किसी भी व्यक्ति को चुनाव मत देने की अनुमति दे देता है तो आगे उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। प्रथम मतदान अधिकारी आने वाले मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात फोटो युक्त मतदाता सूची से में उस मतदाता से संबंधित प्रविष्टि के बॉक्स को छोड़ते हुए लाल स्याही से तिरछी लाइन अंकित कर देगा। लाल स्याही से तिरछी लाइन अंकित करनी होगी पीओ फर्स्ट को। उसके मतदाता नामावली है, उसमें जो दिया होगा पहचान, उसमें फोटो को छोड़कर। महिला मतदाता के नाम के आगे उसके मतदाता सूची क्रमांक पर गोला भी बनाएगा। अगर मतदाता ट्रांसजेंडर है तो मार्क करेगा। ये भी पीओ फर्स्ट को ध्यान रखना होगा। महिला है तो गोला बनाना होगा, ट्रांसजेंडर है तो स्टार मार्क करना होगा। जिन मतदाताओं की पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्रों के आधार पर की जाएगी, उनके नाम के आगे ई अंकित किया जाएगा। अगर वैकल्पिक दस्तावेज लिया जाएगा तो उनके नाम के आगे डी अंकित किया जाएगा। हमें ये भी सूचना बना के देनी होगी लास्ट में कि कौन कौन सा पहचान पत्र लेकर कोई आया है, एपिक कितने के पास है और अन्य पहचान दस्तावेज है वो कितनों के पास है। निवेदित मत अल्पायु, अंधे, स्त्रीलिंग मतदाता, चुनौती या एएसडी प्रकरण के मामले पीठासीन अधिकारी द्वारा तय किए जाते हैं। यदि मतदाता सूची में मुद्रण में त्रुटिवश किसी भी मतदाता की आयु, लिंग, नाम गलत मुद्रित हो गया है, परंतु ऐसे मतदाता की पहचान अन्यथा सुनिश्चित हो जाती है, तो उसे मत देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हो, जैसे ये पहला 19 नंबर का मतदाता है, इसके पहचान सुनिश्चित होने पर लाल रंग से लाल पेन से हम निशान करेंगे। और अगर ये ईपिक लेकर आया है तो हम इसके आगे ई
दर्ज करेंगे। महिला है तो उसके लिए घोड़ा हम दर्ज करेंगे, और अन्य आईडी लेके आए इसके लिए हम डी लिखेंगे, और डिलीट वोट है उन पर हमें ध्यान नहीं देना है साथियों। उसके बाद में द्वितीय मतदान अधिकारी के क्या कर्तव्य होते हैं, यानी पीओ सेकंड के क्या कर्तव्य हैं, इनके बारे में हम विस्तार चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। पीओ सेकंड के क्या क्या कर्तव्य हैं साथियों। द्वितीय मतदान अधिकारी है वो एमिट साई का भार साधक होता है, यानी साई लगाने का काम होता है वो द्वितीय मतदान अधिकारी का होता है। यह प्रथम मतदान अधिकारी के पास ही बैठता है, उसके पास मतदाता सूची की दूसरी प्रति होती है साथियों। इसके पास मतदाता रजिस्टर एवं मतदान पर्ची होगी, मतदाता रजिस्टर होगा और मतदान की पर्ची होगी। आयोग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार मतदाता रजिस्टर 17A में वास्तविक मतदान से पूर्व मॉक पोल का डाटा क्लियर करने का प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा साथियों। जैसे ही मतदाता इस मतदान अधिकारी के पास आएगा, यानी पीओ सेकंड के पास आएगा, वह मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करेगा कि इस पर कोई एमिट शाही का चिन्ह पहले से तो नहीं है। मतदाता की बाएं तर्जनी के नाखून एवं चमड़ी के युग्म पर एमिट शाही का निशान लगाएगा। यदि मतदाता की बाईं तर्जनी नहीं है तो एमिट शाही बाएं हाथ की क्रमागत अंगुली पर लगाई जाएगी, यानी तर्जनी नहीं है तो उसे अगली अंगुली पर लगाए जाएंगे। यदि बाएं हाथ में कोई भी अंगुली ना हो तो एमिट शाही मतदाता के दाएं हाथ की तर्जनी पर लगाई जाएगी। यदि मतदाता के दाएं हाथ में तर्जनी नहीं है तो एमिट शाही दाएं हाथ की क्रमागत अंगुली पर लगाई जाएगी। यदि दोनों हाथों में कोई भी अंगुली ना हो तो एमिट शाही बाएं और दाएं हाथ के अंतिम सिरे पर लगाई जाएगी। यह हमें ध्यान रखना है साथियों। इसके बाद में एमिट शाही जो इस प्रकार से लगाई जाएगी, पहले और बाद अब जो है ये इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हो। एमिट शाही के प्रयोग के संबंध में नवीन प्रावधान, एमिट शाही बाईं तर्जनी के नाखून के आखिरी सिरे से प्रथम जोड़ के नीचे तक आपको प्रदत्त ब्रश की सहायता से मतदाता की अंगुली पर लगाई जाएगी, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। मतदाताओं के रजिस्टर 17 के कॉलम 2 में मतदाता की निर्वाचक नामावली का क्रमांक लिखेगा और कॉलम 4 मतदाता के हस्ताक्षर तथा अंगूठा निशान लेगा। यदि मतदाता मतदान हेतु मतदाता पहचान पत्र से मतदान करता है तो मतदाता रजिस्टर 17 है उसमें वो कॉलम 3 में EP अंकित करेगा। यदि मतदाता की पहचान किसी अन्य फोटोयुक्त दस्तावेज जो कि जैसे राज्य निर्वाचन आयोग ने इस प्रयोजन में विनिर्दिष्ट किए हैं से करेगा तो ऐसे पहचान दस्तावेज क्रमांक के अंतिम 4 डिजिट है वो मतदाता रजिस्टर में अभियुक्त रिमार्क कर कॉलम में लिखेगा। मतदाता के हस्ताक्षर का आशय है मतदाता का नाम और उपनाम है, केवल निशान नहीं है। यदि मतदाता अपना अंगूठा लगाता है तो मतदाता के बाएं हाथ का अंगूठा लगाया जाएगा, बाएं हाथ का अंगूठा। यदि बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो दाएं हाथ का अंगूठा लगाए। यदि दोनों अंगूठे नहीं है तो बाएं हाथ की अंगुलियों की छाप लें। यदि बाएं हाथ की अंगुलियां नहीं है तो दाएं हाथ की अंगुलियों की छाप लें। यानी कहने का मतलब कुछ न कुछ हमें छाप लेनी होगी। दोनों हाथ की अंगुलियां नहीं है तो मतदाता के साक्षी के हस्ताक्षर और अंगूठा की निशानी हमें लेनी होगी साथियों। उपरोक्त कार्य करने के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता को एक मतदान पर्ची जारी की जाएगी जिसमें वह 17 रजिस्टर की क्रम संख्या, मतदाता की निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या और उनके लघु हस्ताक्षर के साथ अंकित करेगा। मतदान रजिस्टर 17 का प्रारूप इस प्रकार से होगा जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा, राज्य विधानसभा, केंद्रीय मतदान केंद्र का संख्याक, नाम, निर्वाचन नामावली में भाग संख्याक, और ये इस प्रकार से होगा। निर्वाचक नामावली की निर्वाचक की क्रम संख्या, निर्वाचक द्वारा अपने पहचान के सबूत पर प्रस्तुत दस्तावेज ब्यौरा, अंगूठे का निशान या टिप्पणी और पीठासीन अधिकारी के नीचे हस्ताक्षर होंगे। मतदाता पर्ची होगी इस प्रकार से होगी। कॉलम 1 में निर्वाचन क्रम की संख्या होगी, मतदाता के निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्ट निर्वाचक क्रम की संख्या होगी, मतदान अधिकारी के लघु हस्ताक्षर होंगे। पीओ थर्ड के जो कार्य होते हैं, कर्तव्य होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पीओ थर्ड होता है मशीन का नियंत्रण यूनिट का प्रभारी होता है साथियों। मशीन की नियंत्रण यूनिट सीईओ का प्रभारी होता है। यह द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी की गई मतदाता पर्ची प्राप्त करके अपने पास क्रमबद्ध सुरक्षित रखेगा। नियंत्रण यूनिट के बेल्ट बटन को दबाकर मतदान कक्ष में रखी गई मतदान यूनिट को चालू करेगा। मतदाता को मत रिकॉर्ड करने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में भेजेगा। मतदाता द्वारा मतदान पर कंट्रोल यूनिट की बीप की आवाज़ आने तक मतदाता को वोटिंग कंपार्टमेंट में ही रुकने के लिए कहेगा। ध्यान रहे
कि जिस क्रम में मतदाता पर्ची जारी हुई है उसी क्रम में वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदाता को अनुमति दी जाएगी। निर्वाचक के मतदान कक्ष से वापिस आने तक पर निर्वाचक की बाईं तर्जनी पर एमिट साइन का चिन्ह की जांच करेगा। तत्पश्चात मतदाता मतदान कक्ष से बाहर प्रस्थान करेगा। इस प्रकार से पीओ फर्स्ट, पीओ सेकंड और पीओ थर्ड, पीओ फर्स्ट, पीओ सेकंड और थर्ड के जो कार्य है वो रहेंगे साथियों। धन्यवाद साथियों। वैसे तो पूरे मतदान में पूरे कर्मचारियों का समान रूप से भागीदारी होती है। अगर छोटी सी गलती होती है तो पूरा पीआरओ समेत पूरा सिस्टम का पूरे जितने भी कर्मचारी है वो सभी जिम्मेदार होते हैं। धन्यवाद।